चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में शाम 5 बजे तक 58% मतदान। राहुल गांधी बोले अब तक के रुझानों से हुआ साफ, 4 जून को इंडिया गठबंधन की बनने जा रही सरकार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साधा निशाना, कहा 4 जून को मोदी का एग्जिट होना तय है। खड़गे का भाजपा पर हमला, कहा यह सरकार फेल हो गई। हरदीप सिंह पुरी का राहुल गांधी पर निशाना, बोले वो नतीजों के बाद थाईलैंड जाएंगे। मनमोहन सिंह को जेपी नड्डा का जवाब, कहा रिमोट कंट्रोल से चलने वाले पीएम को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। संजय निषाद का बड़ा हमला, कहा विपक्ष का गठबंधन बिना दूल्हे का बारात। अभिषेक बनर्जी ने डाला वोट, बोले ये मोदी सरकार को सबक सिखाने का चुनाव। कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने कहा बदलाव के मूड में है जनता, हमें मिल रहे साइलेंट वोट। वोटिंग के बीच अमित शाह ने कहा इंडिया गठबंधन अपनी हार समझ चुका है। एग्जिट पोल डिबेट बाइकॉट पर जेपी नड्डा का तंज, कहा बच्चों की तरह बर्ताव कर रही कांग्रेस। राघव चड्ढा बोले एक एक वोट तय करेगा देश की दिशा और दशा। अनुप्रिया पटेल ने कहा 4 जून को इंडिया गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा नतीजों के बाद राहुल अखिलेश अलग होंगे। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, लू से मरने वालों के परिवार को मिलेगी 4 लाख की सहायता। तेजस्वी यादव के बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार, बोले भ्रष्टाचार करने वालों को मोदी से डरना ही होगा। एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा 4 जून का करें इंतजार। अंतिम चरण की वोटिंग के बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दावा, कहा राहुल गांधी ही पीएम पद के लिए पहली पसंद। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने वाले वायरल वीडियो पर कोई अफसोस नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार का मिजाज टनाटन है, रोजगार महंगाई के मुद्दे पर लोग एकजुट। सीएम योगी ने वोट डालने के बाद कहा एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए तो गम मत करना। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले इस बार इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार। खड़गे ने कहा लोकतंत्र का ये पर्व तभी कामयाब माना जाएगा जब लोकतांत्रिक शक्तियां तानाशाही शक्तियों को परास्त कर देगी। प्रियंका गांधी बोली 4 जून का सूरज देश में नया सवेरा लाएगा। भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने डाला वोट, बोले 4 जून को 400 पार। एग्जिट पोल से पहले बोले तेजस्वी यादव, कहा हमें एग्जिट पोल पर नहीं जनता पर भरोसा। देश की शानदार जीडीपी पर बोले पीएम मोदी, कहा यह देशवासियों की मेहनत का नतीजा है। 4 धाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक लगी रोक, धामी सरकार ने दिए निर्देश। तेजस्वी यादव बोले बिहार में आएंगे चौंकाने वाले नतीजे, हम हो रहे 300 पार। राहुल गांधी बोले अहंकार अत्याचार के प्रतीक, सरकार पर वोट से करें अंतिम प्रहार। बिहार में गर्मी ने तोड़े 12 साल के सारे रिकॉर्ड, 48 डिग्री पहुंचा तापमान। केजरीवाल बोले देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। झारखंड में आज से आंधी और वज्रपात के साथ होगी बारिश। सिद्धारमैया शिव कुमार को बड़ी राहत, मानहानि मामले में मिली जमानत। जस्मीन शाह ने कहा पूरा देश आज तानाशाही के खिलाफ खड़ा है, हम भारत में तानाशाही नहीं चाहेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा लालू परिवार भ्रष्टाचार का प्रतीक है। एलजीवी सक्सेना ने कहा दिल्ली सीएम का 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा एक छलावा साबित हुआ है। दिल्ली की जल मंत्री अतीसी ने कहा ऐसे समय में भाजपा गंदी राजनीति कर रही है। रोहिणी आचार्य बोली मेरा वोट मणिपुर की बहन बेटियों के सार्वजनिक चीरहरण के खिलाफ, मौन धारण करने वाले के खिलाफ। वोट डालने के बाद कंगना रनौत ने की पूजा, कहा जीत हमारी होगी। अमित शाह ने कहा बीजेपी ने भी कई चुनाव हारे मगर कभी मीडिया के एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया।
सीएम योगी का सपा बसपा पर कटाक्ष, कहा पिछली सरकारों का रवैया निराशाजनक रहा। सीएम केजरीवाल ने कहा आज करूंगा सरेंडर, भगवंत मान बोले हम आपके साथ हैं। सीएम योगी ने की अपील, कहा तंबाकू के दुष्परिणाम के प्रति रहे जागरूक। पीएम मोदी की ध्यान साधना पर बोले सीएम सैनी, कहा विकसित भारत का संकल्प अब सिद्धि की ओर। रवि किशन ने डाला वोट, कहा 400 पार में दे रहे हैं योगदान। तेजस्वी यादव बोले पीएम मोदी ध्यान लगाने के बजाय कर रहे मार्केटिंग, देश की जनता सब जानती है। यूपी में प्रचंड गर्मी का कहर जारी, दिल्ली में 49 तो नोएडा में 47 डिग्री सेल्सियस तापमान। सस्ता हुआ गैस सिलेंडर, 72 रुपए घटे दाम। जेल जाने से पहले भावुक हुए केजरीवाल, कहा सता रही है मां की चिंता। कन्याकुमारी में पीएम मोदी की 45 घंटे की ध्यान साधना पूरी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा पीएम मोदी की विश्वसनीयता खत्म, एनडीए 150 से 200 सीटों तक सिमटेगी। शिवराज सिंह चौहान बोले पीएम मोदी भारत की जनता का विश्वास है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला 5 जून को होगा। जयराम रमेश का बड़ा आरोप, कहा अफसरों को खुलेआम धमका रहे अमित शाह। कोर्ट में सुनवाई के वक्त बोली ईडी, कहा केजरीवाल का वजन घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। बैठक के बाद खरगे का बड़ा दावा, कहा इंडिया ब्लॉक 295 से ज्यादा सीटें जीतेगा। अखिलेश यादव बोले यूपी की जनता ने जनादेश को पलट दिया है। ओपी राजभर ने कहा जब राम मंदिर बना था तब भी विपक्ष ने उसका विरोध किया था। सलमान खान पर हमले की साजिश हुई नाकाम, 4 शूटर्स गिरफ्तार। तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, कहा बीजेपी की 400 पार की फिल्म पहले ही चरण में हो गई फ्लॉप। तेलंगाना में कांग्रेस को 8 तो बीजेपी को 7 सीटें मिलने का अनुमान। अजय राय बोले इंडिया गठबंधन के पक्ष में जमकर हुई वोटिंग। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कहा मैंने भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए वोट दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले एनडीए को करीब 235 सीट मिल रही है। अभय पाटिल का बड़ा दावा, कहा भाजपा पूरे देश में 402 सीटें जीतेगी। फिर बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें, मानहानि केस में 7 जून को अदालत में पेशी का फरमान। केजरीवाल ने फिर बोला भाजपा पर हमला, कहा बीजेपी देश का संविधान खत्म करना चाहती है। लालू की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, बढ़ सकती है आरजेडी चीफ की मुश्किलें। मीसा भारती ने कहा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा है। खरगे ने एग्जिट पोल को बताया फर्जी। राहुल गांधी बोले नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं भगवान के लिए काम करता हूं और उनके चाटुकार कहते हैं मोदी खुद भगवान है। रविंद्र जायसवाल बोले पीएम मोदी वाराणसी सीट से 10 लाख वोटों से जीतेंगे। किशोर तिवारी का ऐलान, कहा नितिन गडकरी पीएम बने तो उद्धव एनडीए में आएंगे। राशन कार्ड के सभी लाभार्थियों को करवाना होगा ई-केवाईसी वरना नहीं मिलेगा अनाज। राहुल गांधी बोले सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचारियों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि किसी ने भी नहीं की होगी। अखिलेश यादव बोले महंगाई बेरोजगारी चरम पर। प्रियंका गांधी बोली मीडिया वाले बेरोजगारी महंगाई नहीं दिखाते। राहुल गांधी बोले नहीं मानेंगे एग्जिट पोल। अमित शाह ने कहा 4 जून को फिर आएगी मोदी सरकार और फिर चढ़ेगा शेयर बाजार। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, खरगे बोले अगर पढ़े होते तो ऐसी बात नहीं बोलते। अमित शाह बोले एक भी अग्निवीर नौकरी से लौटने के बाद बेकार नहीं बैठेगा। एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, कहा नरेंद्र मोदी का लहर है साउथ में कमल खिला है। पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर हमला, कहा 10 साल ध्यान भटकाया अब ध्यान लगा रहे हैं। एग्जिट पोल के बीच आई बड़ी खबर, 10% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन। जयराम रमेश का बड़ा दावा, कहा नीतीश कुमार फिर से इंडिया में आएंगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत बोली अब 4 जून को होगी मोदी की विदाई। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा बीजेपी हिमाचल की सभी 4 सीटों को जीतेगी।
सीता सोरेन बोली, बिना वोट डाले लौट रहे मतदाता, कैंसिल हो चुनाव। संजय सिंह का भाजपा पर हमला, कहा बीजेपी ने 10 साल में क्या किया। केजरीवाल बोले, मोदी अमित शाह को बना सकते हैं पीएम। चुनाव परिणाम के बाद फिर बढ़ेंगे एलपीजी गैस के दाम, रिपोर्ट में खुलासा। एशिया के सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी, रईसी में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा। ममता बनर्जी पर भड़के सुभेदु अधिकारी, कहा यूसीसी लागू होकर रहेगा। राहुल गांधी ने अग्निपथ को लेकर राष्ट्रपति को लिखा पत्र, दखल देने का किया आग्रह। चांदी भी हुई महंगी, 3400 रुपए तक बढ़े दाम। बिहार में महंगाई की मार, पटना में 105 रुपए तक पहुंचा पेट्रोल। चीन ने रूस यूक्रेन युद्ध से किया किनारा, कहा इस मुद्दे पर चर्चा मुश्किल। महंगाई का लगेगा एक और झटका, चुनाव परिणाम के बाद बढ़ जाएंगे मोबाइल रिचार्ज के दाम।